जय हिंद फ्रेंड। टुडे डिस्कशन करेंगे VFD बाईपास स्टार डेल्टा स्टार्टर। ओके, तो कौन सा कंपनी का है? तो मैक है, डेनफोर्स का। ओके, तो पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग और इसका ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर सेट करते हैं सेटिंग का, वो भी बताएंगे आपको। ओके, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पावर का। तो इनकमिंग सप्लाई लेंगे पावर वायरिंग का जो है बस बार से, और TPMPC भी लगाएंगे। ओके, इसके बाद CT लगाएंगे MPCB के आउटगोइंग में, एक बी फेज में। ओके, इसके बाद कॉन्टैक्टर लगाएंगे। कॉन्टैक्टर क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये बाईपास है, इसके लिए अभी बताएंगे आपको इसके बारे में हर एक चीज़। तो कॉन्टैक्टर लगाएंगे, कॉन्टैक्टर C4। इसके बाद फ्यूज लगाएंगे VFD प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद इनकमिंग सप्लाई देंगे VFD में। ओके, इसके बाद आउटगोइंग के बाद फिर एक कॉन्टैक्टर लगाएंगे C5 पावर कॉन्टैक्टर। ओके, इसके बाद मोटर को सप्लाई जाएगा। फिर स्टार डेल्टा जो है उसमें जो जो लगता है वो सेम लगाएंगे। मेन कॉन्टैक्टर C1, डेल्टा कॉन्टैक्टर C2, स्टार कॉन्टैक्टर C3। इसके बाद अब आपको देखिए, जब स्टार डेल्टा चलाएंगे उस टाइम VFD 1 नहीं होना चाहिए। तो VFD 1 नहीं होना चाहिए, इसके लिए VFD का सप्लाई कट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सर्किट है। इसके लिए इनकमिंग में भी कॉन्टैक्टर लगाएं C4 और आउटगोइंग में भी कॉन्टैक्टर लगाएं C5। ओके, 1 2 3 4 और 5, 5 कॉन्टैक्टर है पावर कॉन्टैक्टर। ओके, जिसे ऑपरेट करेंगे। ओके, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल, इस सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। ओके, तो ये पावर वायरिंग हो गया। इधर से इनकमिंग आएगा, मेन कॉन्टैक्टर को 1 होगा, मेन कॉन्टैक्टर से आउटगोइंग जाएगा मोटर को, फिर स्टार का भी जाएगा। 6 वायर होता है। ओके, इसके बाद स्टार बंद होके मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा पे ये रन हो गए। इसके बाद VFD का कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करते हैं, इसके बाद VFD का ये टर्मिनल आपको दिखाएंगे। ओके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये कंट्रोल वायरिंग, तो कंट्रोल वायरिंग देखिए, फर्स्ट सिंगल फेज लेंगे 6 एम्पियर MCB, फिर एक इंटरलॉक डालेंगे फ्यूचर के लिए। ओके, अगर ऑफ करना रहेगा कोई स्टार्टर से, इसको नहीं चलाइए साथ में, इसके लिए इंटरलॉक के बाद MCCB जो है उसका NO कॉन्टैक्ट लेंगे। MCCB स्विच ऑन करेंगे, इसके बाद ही आगे सप्लाई जाएगा। ओके, इसके बाद जो कॉन्टैक्टर C3 है, C3 क्या है? C3 कॉन्टैक्टर ट्रिप के लिए यूज़ किए हैं। ओके, ट्रिप के लिए। और ट्रिप का कमांड कहाँ से आएगा? ये आएगा VFD से, 4 और 5 टर्मिनल से। ओके, इसके बाद स्टॉप का लगाएंगे, ये जो बाहर से मोटर जहाँ है वहाँ से ऑन करने के लिए, और ये स्टॉप पैनल से ऑन करने के लिए। इसके बाद सेलेक्टर स्विच लगाएंगे 3 वे 3 पोल के लिए। ओके, लोकल, रिमोट, डिशियस। इसके बाद देखिए 7 नंबर जो है, 7 नंबर इधर से जाएगा और इधर से सप्लाई जाएगी।
7 नंबर होके एक्सिलरी, जब सबसे पहले VFD के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टार डेल्टा के बारे में बात करेंगे। तो VFD रन करने के लिए एक्सिलरी 1 करना पड़ेगा। तो इधर से 7 नंबर जाएगी, एक्सिलरी 1 का जो है एनो कॉन्टैक्ट वो लेंगे स्टार्ट के लिए। इसके बाद इधर से जाएगी और ये इधर से VFD से होकर के इसमें ये कॉन्टैक्टर जो है C1 वो NC लेंगे। C1 का NC इसलिए लेंगे, कॉन्टैक्टर C1 किसका लिए है, कॉन्टैक्टर C1 मेन कॉन्टैक्टर है जो स्टार डेल्टा का है, ओके। उसका NC लेंगे, वो ऑफ रहेगा तो ही जाके ये 1 होगा, ओके। इसके बाद ये सेलेक्टर स्विच में ऐसे जाएगा। इसके बाद लोकल हो गया, रिमोट में भी ऐसे ही जाएगा, ओके। फिर DCS में भी ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे जाएगा, ओके। अब देखिए, अब ये दो पोल यूज किए हैं सेलेक्टर स्विच का, एक ये पोल और ये एक पोल 1 और 2, ओके। तो अगर VFD रन करना है तो VFD रन करने के लिए इनकमिंग सप्लाई VFD में चाहिए। तो इनकमिंग सप्लाई के लिए जब सेलेक्टर स्विच इसमें और VFD और VFD बाईपास करेंगे, उस टाइम एक पोल को यूज करेंगे। उसमें जब VFD में रखेंगे उस टाइम VFD से हो करके कॉन्टैक्टर C1 का NC लेंगे और इसको कॉन्टैक्टर C5 और C4 को ऑन करेंगे। C5 और C4 क्या है? C5 और C4 कॉन्टैक्टर जो VFD का इनकमिंग कॉन्टैक्टर जो दिखाएं आपको वो है, और C5 आउटगोइंग का है, ओके। तो VFD जैसे सेलेक्टर स्विच यहाँ किए वैसे ही ये इधर से सप्लाई आकर के दोनों कॉन्टैक्टर को ऑन किया, ओके, C4 और C5। और साथ में इधर से भी सप्लाई एक्सिलरी को गया, ये पावर 1 किया। आप समझिए, ये जो है इधर से जो गया ये पावर 1 किया, और ये जो है इधर से गया, एक मिनट, और इधर से जो है ये कंट्रोल को 1 किया, ये सर्किट, समझे। तो जाके मेन सप्लाई VFD में गया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ये तो सप्लाई चल गया वहाँ VFD में। अब फिर से एक्सिलरी को 1 किए, एक्सिलरी को 1 हुआ और साथ में ये भी कॉन्टैक्टर 1 हुआ, इतना 1 हुआ VFD केस में। ये जब कॉन्टैक्टर 1 हुआ, एक्सिलरी 1, तो जाके एक्सिलरी 1 से एक्सिलरी 1 किए तो जाके VFD को एक रन का फीडबैक चाहिए रहता है कि इसको, तो ये रन का फीडबैक इसको दिए 24 वोल्ट इधर से निकाल के एक्सिलरी 1 का एनो कॉन्टैक्ट से इसको डिजिटल इनपुट देना पड़ता है, ओके। डिजिटल इनपुट देना पड़ता है। रिवर्स फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे तो भी डिजिटल इनपुट देना पड़ेगा।
तो एक्सिलरी 1 किए तो ये इधर से सप्लाई आया और ये VFD 1 हुआ। जब VFD रन हो गया, इसके बाद VFD रन होने के बाद टर्मिनल VFD 1 और 2 जो VFD का NO कॉन्टैक्ट जो लिए हैं वो दिए, एक्सिलरी जो 2 है कॉन्टैक्टर उसको 1 किए। ओके, तो ये जो है सप्लाई कहाँ से आ रहा है, ये 3 नंबर कंट्रोल से दिए इधर से और VFD में दिए। VFD का जो है उसका रन का फीडबैक जो NONC जो है उसमें, इसके बाद ये रन जब होगा तो ये जाके ये कॉन्टैक्टर को 1 करेगा। देखिए ये जो है टर्मिनल 1 और 2, 1 और 2, ये 1 कॉमन है, ये NO है, NO है, ये NC है। ओके, ये जो अभी आपको दिखाए वो कंट्रोल के लिए गया है। ओके, ये रिले 1 जब रन होगा VFD तो रिले 1 होगा, रिले 1 होगा तो जाके उसका रन फीडबैक देगा एक्सिलरी 2 को, एक्सिलरी 2 सप्लाई 1 होगा। इसी तरह ये जो रिले 2 है, रिले 2 का ये कॉमन है, ये NO है और ये NC है। ओके, ये टर्मिनल तो ये कॉमन में देंगे और NO में देंगे। ये रिले 2 किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, रिले ट्रिप के लिए यूज कर रहे हैं, और रिले 1 किसके लिए यूज कर रहे हैं, 1 के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी ये क्या है, ब्रेक रजिस्टर है। इसके बाद देखिए इधर से एक नंबर इधर से तो आया है, इसके बाद ये 1 के लिए आपको समझ में आ गया, इधर से गया और ये 1 हुआ। और इसके बाद एक्सिलरी 1 का जो है NO कॉन्टैक्ट लेंगे और 1 करेंगे, NO कॉन्टैक्ट 1 के लिए देंगे। और ये होल्डिंग C2 किसका है, जब स्टार डेल्टा 1 होगा तो 1 होगा, उस टाइम अभी बताएंगे। इसके बाद ऑफ के लिए एक्सिलरी 2 को 1 करके जो है कॉन्टैक्टर फैन को 1 करेंगे और एक्सिलरी 2 को जब 1 होगा ये NC लेंगे, किसका, कॉन्टैक्टर C1 जो है मेन कॉन्टैक्टर का NC, वो ऑफ रहेगा तो इधर से सप्लाई जा करके एक्सिलरी 2 का NC से इसको ऑफ को लैंप को देंगे। इसके बाद ट्रिप का बात करते हैं। ट्रिप इंटरलॉक से पहले एक सप्लाई लेंगे, इसके बाद इधर से देंगे जो VFD का आपको दिखाए 4 और 5 टर्मिनल, ये वो VFD का NO जो है वो लेंगे इधर से, और ये ट्रिप के लिए यूज किए हैं एक्सिलरी 3 कॉन्टैक्टर, उसको सप्लाई देंगे। और एक्सिलरी 3 जब 1 हो गया तो इसी का एक्सिलरी 3 का NO कॉन्टैक्ट ये ट्रिप के लिए देंगे। ओके, क्योंकि जब ये ट्रिप का कमांड VFD में आएगा तो ये कॉन्टैक्टर 1 होगा, ये कॉन्टैक्टर होगा तो इधर NO से NC हो जाएगा और ये लैंप जल जाएगा। ओके, और VFD ट्रिप हो जाएगा तो इधर से इसको सप्लाई कंटिन्यू मिलते रहेगी। और
ये ओवरलोड के लिए स्टार डेल्टा के लिए है। ओके, और ये एनालॉग सिग्नल एम्पलीफायर यूज किए हैं 3। ओके, एक सिग्नल जो VFD को देंगे 4 to 20 मिली एम्पियर सोर्स मीटर से या DCS से, उसके लिए। और 2 जो है वो किसके लिए है, एक स्पीड के लिए और एक करंट के लिए, फीडबैक के लिए कि VFD रन हो रहा है तो कितना स्पीड पे चल रहा है और कितना एम्पियर ले रहा है। तो देखिए ये 53 नंबर एनालॉग इनपुट 4 to 20 मिली एम्पियर ये DCS से देंगे। ओके, और ये 42 एनालॉग आउटपुट और ये 45 एनालॉग आउटपुट, एक स्पीड के लिए और एक करंट के लिए देंगे। ओके, फीडबैक, ये फीडबैक देंगे। तो आपको VFD के बारे में समझ में आया होगा। तो देखिए ये एनालॉग इनपुट ये आई, ये एनालॉग आउटपुट, ये एनालॉग आउटपुट। ओके, ये DCS से, ये स्पीड और ये करंट का फीडबैक जाएगा। ओके, ये एम्पलीफायर लगाते क्यों हैं? एम्पलीफायर इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस अगर लंबा हो जा रहा है तो उसके लिए जो 24 वोल्ट निकलता है इससे, 12 वोल्ट 24 वोल्ट, तो उसमें जो सिग्नल जाती है उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है, वो प्रॉपर सिग्नल जा नहीं पाती। इसके लिए एनालॉग सिग्नल एम्पलीफायर लगाते हैं, जितना इधर इनपुट आ रहा है उतना ही आउटपुट वहाँ जाए, कितना डिस्टेंस रहे। ओके, इसके लिए एनालॉग सिग्नल एम्पलीफायर लगाते हैं। अब फीडबैक के बारे में बात करते हैं। ये फीडबैक है बाईपास के लिए, और ये लोकल रिमोट DCS जो है DCS में रखेंगे, उस टाइम DCS के पोजीशन में है या नहीं उसके लिए ये फीडबैक। और ये एक्सेलरी 1 जो है रन का फीडबैक जाएगी VFD केस में, और ये एक्सेलरी 3 ट्रिप के केस में जाएगी फीडबैक। ये फीडबैक के लिए टर्मिनल है। ओके, और ये स्टार्ट बाहर से है, ये DCS से है सेम। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखिए सेम है, उधर से आएगा इंटरलॉक होकर के, इधर से स्टार्ट स्टॉप से, इसके बाद सेलेक्टर स्विच में जाएगा, ये लोकल में जाएगा, इसके बाद बाहर से 1 ऑफ करेंगे, ये कॉन्टेक्टर C1 का होल्डिंग लेंगे और इधर से होकर के इसको सप्लाई जाएगी, ये VFD बाईपास, और ये कॉन्टेक्टर C4 जो VFD का इनपुट वाला जो सप्लाई आती है वो कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए और आउटपुट वाला कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए, तो जाके इधर से सप्लाई इसको टाइमर को जाएगी। जब ये टाइमर 1 हुआ, ये टाइमर 1 होगा तो जाके ये टाइमर का जो स्टार है वो 1 होगा, तो जाके ये कॉन्टेक्टर C2 कौन सा है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC, इसके बाद ये कॉन्टेक्टर C है स्टार कॉन्टेक्टर। ओके, तो जाके ये C को 1 करेगी, C3 को, ये स्टार कॉन्टेक्टर को। जब स्टार कॉन्टेक्टर 1 हुआ, समझिए, जब स्टार कॉन्टेक्टर 1 हुआ तो जाके
C3 इधर से सप्लाई इसको मिलेगी। मेन कॉन्टैक्टर जैसे स्टार 1 हुआ वैसे ही मेन कॉन्टैक्टर 1 हो गया, तो ये 15 सेकंड के लिए 1 हुआ या 20 सेकंड जितना रेटिंग होता है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद ये टाइमर इसको ऑफ करेगी और इसको 1 करेगी। इसको टाइमर 1 करके ये सी कॉन्टैक्टर ये ऑफ होना चाहिए, तो ये ऑफ हुआ तो ही जाके ये 1 होना चाहिए। तो इसका इंटरलॉक लिए हैं ये कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट। ओके, तो बाद में C1 और C2 कंटिन्यू रन रहेगी। तो ये लोकल केस में इधर से सप्लाई जाएगी, ये VFD बाईपास, और इधर से टाइमर को जाएगी, और टाइमर 1 हुआ तो जाके इधर ये स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करेगी। इसी तरह रिमोट केस में कॉन्टैक्टर C1 इसका NC इसके बाद इधर से जाएगी बाईपास होकर के इसको 1 करेगी। DCS में तो डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं, इसके बाद इधर से जा कर के इधर से 1 करेगी। इसके बाद ये टाइमर 1 होगा, इसके बाद मेन कॉन्टैक्टर 1 होगा, फिर ये कॉन्टैक्टर 1 होगा डेल्टा। और ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल जो है VFD डेल्टा मोड में स्टार्ट करेंगे। जब VFD 1 भी रहेगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर भी 1 करना है तो उसके लिए ये प्रोविज़न किए हैं। तो इधर से ऐसे सप्लाई ये कॉन्टैक्टर C4 C5 ये जो है NO चाहिए, मतलब वो 1 है, 1 रहेगा तो जाके C4 और C5 1 हुआ, एक VFD 1 है तो जाके इधर से एक सप्लाई जाएगी ये C2 ये डेल्टा कॉन्टैक्टर, तो ये 1 है, एक 2 कॉन्टैक्टर ये और ये 3 ये 1 रहेगी। ये डेल्टा केस में। स्टार केस में VFD का ये 1 रहेगी और ये कॉन्टैक्टर 1 होगी। ओके, इतना। तो ये स्टार डेल्टा VFD विथ VFD के साथ चलाने के लिए ये लॉजिक है। इसके बाद ये बाईपास जो है फीडबैक के लिए सेलेक्टर स्विच जो है उससे लेंगे। इसके बाद फीडबैक लोकल रिमोट DCS इससे लेंगे। इसके बाद ये कॉन्टैक्टर C1 जो है मेन कॉन्टैक्टर, इसका रन का फीडबैक और ट्रिप के लिए एक्सिलरी 3 के लिए ये कॉन्टैक्टर C3 एक्सिलरी 3 का NO लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये 3 नंबर इधर से ये कॉन्टैक्टर C1 का जो है NO लेंगे C1 का और इसको 1 के लिए देंगे। और फैन के लिए, फैन जब VFD रन होगा उस टाइम के लिए फैन 1 रहेगी। ओके, और कॉन्टैक्टर C1 जो मेन कॉन्टैक्टर 1 होगी, ऑफ केस में जब ऑफ रहेगी तो ऑफ का लैंप लगेगी। और ये ओवरलोड जो है, ओवरलोड जो मेन कॉन्टैक्टर में लगाया रहेगा उसका NO कॉन्टैक्ट जो है उससे होकर के इसमें सप्लाई जाएगी ट्रिप के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा कुछ, ये कंट्रोल वायरिंग। ओके, और ये टर्मिनल है 9-10 जो है 9-10 स्टार्ट के लिए
स्टार्ट स्टॉप और VFD बाईपास 20-21 और लोकल रिमोट का 20-21 रहेगा। एक्चुअल टर्मिनल में गलत हुआ है, देखिए 33-34 जो है वो बाईपास फीडबैक है और ये 35-36 लोकल रिमोट डिशेस के लिए और रन के लिए 37-38 और ट्रिप के लिए 39 और 40 टर्मिनल। ओके, जो पैरामीटर है आप जाइएगा तो एक का 20 नंबर में जाइएगा तो किलोवाट सेट करने का रहेगा। तो ये 110 के लिए तो ये 26 नंबर आपको सेट करना पड़ेगा। एक 20 में जो है मोटर का पावर जो 26 नंबर सेट करेंगे। इसके बाद एक 22 मोटर वोल्टेज, एक 23 मोटर फ्रीक्वेंसी, एक 24 मोटर का फुल लोड करंट, एक 25 मोटर का जो स्पीड है वो रखेंगे। 1500 है तो 1480 रखेंगे, 3000 है तो उसे थोड़ा कम ही रखेंगे। रैंप अप रैंप डाउन जो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन है जो 30, 41 और 42 तीन का 315 का रिफरेंस जो है, जो एनालॉग आउटपुट जो है वो 53 के लिए है। एनालॉग इनपुट जो डिशेस से इनपुट आएगा उसके लिए 315 में का एक सेट करेंगे। 5 और 10 का जो है 18 डिजिटल इनपुट जो है वह स्टार्ट के लिए है, 18 नंबर यूज किए हैं जो एक्सिलरी 1 को 1 करके दिए हैं। 5-11 जो है टर्मिनल 19 डिजिटल इनपुट जो है यूज नहीं किए हैं। टर्मिनल 19, 27, 29, 32 और 31 ये जो है डिजिटल इनपुट के लिए नो ऑपरेशन। ओके, इसके 5 और 40 में जाइएगा, फंक्शन रिले 1 जो यूज किए हैं वो रन के लिए तो 5 सेट करना है और 5-40 का जो उसी पैरामीटर में एक आएगा रिले 2 के लिए वो अलार्म करना है। ओके, 0 और 1 5-40 का और 690 टर्मिनल 42 मोड जो है एक सेट करना है 4 to 20 मिली एम्पियर और टर्मिनल 42 के लिए आउटपुट जो है स्पीड के लिए तो टर्मिनल 42 नंबर के लिए 691 जो है 107 स्पीड के लिए यूज किए हैं, इसके लिए दिए हैं। और दूसरा जो टर्मिनल 45 है 670 के पैरामीटर में जाएंगे और एक सेट करेंगे 4 to 20 मिली एम्पियर और 671 टर्मिनल जो 45 है एनालॉग आउटपुट वो करंट के लिए यूज किए हैं तो 103 करंट के लिए डालेंगे। बस इतना ही पैरामीटर आपको डालना है और बाकी आपका VFD टनाटन रन होगा। ओके, तो फुल डिटेल देने का प्रयास करता हूँ मैं, तो ऐसे ही बने रहें और वीडियो शेयर करें।